हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक जो सत्र चल रहे थे उनका आनंद ले रहे होंगे। एक दो बार से हमने यूजीसी पर वीडियो बनाया क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक था, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक रहा है, हमेशा से ही रहा है। क्योंकि स्कूल्स है ना, इंस्टीट्यूशंस में ऐसे रूल्स लाने की आवश्यकता थी, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, आज हम जो जिस पर बात करने जा रहे हैं वो विषय इसी से जुड़ा हुआ है। क्यों हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि समाज में हर तरह के लोग होंगे। मतलब यहाँ पे ये आप नहीं कह सकते हैं कि इनका अधिकार छीन कर उनका उनको दे दिया जाए या उनका छीन कर उनको दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो न्यायसम्मत होता है, जो सोशल जस्टिस के लिए किया जाता है, उसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि उसका अधिकार हमने छीन को किसी और को दे दिया। मेरा ये मानना है कि किसी भी जाति में जन्म लेना या किसी भी तरह से किसी एरिया में किसी भी है ना धर्म को मानने वाले है ना, ये सारे विषय हैं ना, जो इन्हीं विषयों पे तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्यों होता है ये आप सभी जानते हैं। तो अगर आप गहराई से सोचेंगे, बहुत ध्यान से सोचेंगे, हाँ, और बारीकी से देखेंगे, तो कोई किसी का हक नहीं मान रहा है, कोई किसी के हक की बात कर ही नहीं रहा है ना। किसी का हक क्यों हम किसी को दे देंगे। लेकिन अगर कहीं कुछ अन्याय हुआ है तो कभी कभी न्याय करने के लिए ये सारी बातें की जाती हैं। तो क्यों किया जाता है एफर्मेटिव एक्शन के बारे में आपने सबने सुना ही होगा कि एफर्मेटिव एक्शन क्यों लिया जाता है, बच्चों के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए ये सारे कार्य किए जाते हैं। इसलिए किए जाते हैं ताकि उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, उनके बारे में भी सोचा जाए, ताकि वो इस तरह का चीज़ें कर पाएँ, मतलब वो भी अच्छे से अपना जीवन जी पाएँ। इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इस चैनल के थोड़े विषयों को चेंज किया है। अभी तक हमने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, बहुत सारी पुस्तकों के में जो निहित ज्ञान था उसको हमने जाना। लेकिन कुछ समय से मैंने सोचा कि इसमें क्यों ना हम वो सारे बिंदुओं को, उन सारे टॉपिक्स को भी डिस्कस करें जो रिसेंट में चल रहे होंगे, जो आपके काम के हैं, जो कहीं ना कहीं अध्यात्म तो सबको ही कवर करता है। बिना अध्यात्म के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। अगर आप अध्यात्म की आंख से देखेंगे तभी इस संसार में कल्याण संभव है, अन्यथा तो एक दूसरे के ऊपर आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। बहुत सारा जो न्याय हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। अब आजकल आप आज के समय में आप देखते हैं कि महिला सुरक्षा कितना इम्पोर्टेंट विषय है, उस पर हम उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पास वो मेथड्स नहीं है, वो इच्छा शक्ति या तो नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है। या फिर हम अपने बच्चों को जो परवरिश होनी चाहिए वो नहीं कर पाते। वो बच्चे कैसे इतने अव्वल दर्जे के क्रिमिनल कैसे बन जाते हैं, कैसे वो बार बार हैबिचुअल ऑफेंडर बने रहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आप सभी बातों से अवगत हैं। आज का जो मुख्य विषय हम लेने वाले हैं वो जो इससे जुड़ी, जो यूजीसी से जो गाइडलाइंस आई थी उससे जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियाँ क्रिएट हो गई। क्यों क्रिएट हो गई? क्योंकि इसमें बहुत ही सुपरफिशली लोगों ने इसको पढ़ा और कहा कि अरे आपका तो सब कुछ छिन जाएगा, आपके बच्चों का ये हो जाएगा, वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान, आप ये समझिए कि केवल वहाँ आरोप लगाने के लिए नहीं बैठा है। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तभी ऐसा होगा ना। हम सब भी यूनिवर्सिटी का पार्ट रहे हैं और कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कुछ भी आपत्तिजनक रहा हो। लेकिन अगर कुछ जगह ऐसा हुआ है तभी तो ये कानून आया ना। सबको देखते हुए तो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और आप इन विषयों को जब आप खुद से भी एनालिसिस करते हैं तो ये समझ में आता है। कुछ तत्व तो ऐसे हैं जैसे जो बार बार इस बात को कह रहे हैं, गधे को घोड़ा कैसे बना देंगे। देखिए ये कैसा कंपैरिजन है, इंसान को गधा बता रहे हैं कि घोड़ा बता रहे हैं, कैसा कंपैरिजन है, मुझे नहीं समझ में आया। दूसरी बात, मैंने कई वीडियोस में ये देखा कि बहुत सारे आपत्तिजनक जाति सूचक सूचक शब्द बोलते हैं वो ऐसे, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं परवरिश, वो ऐसे माहौल में रहे हैं, इसलिए उनका ऐसा रहे। हम जो सामान्य नागरिक हैं, जो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते किसी को, वो नॉर्मल कंडीशंस में आप देख ही रहे हैं ना कि क्या होता है। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि जितने जितने भी हॉट टॉपिक्स रहेंगे उन विषयों पे हम डिस्कस करते रहेंगे। ये चैनल का माध्यम केवल ये इस हद तक ही ना रहे, मतलब ये माध्यम सिर्फ इस हद तक ही ना रहे कि हम केवल ग्रंथों का अध्ययन ही करें और आगे हम कुछ नया नया ना क्योंकि देखिए कुछ भी विषय आप पढ़ते हैं तो उसमें भी एक रस बहुत ज़्यादा
मोनोटोनस होना भी ज़रूरी नहीं होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट विषयों को हम टच करते रहेंगे। आजकल क्योंकि यूजीसी रूल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा हवा मचा हुआ है, तो उस पे मैंने सोचा कि डिस्कस करना बनता है। और आज ये जो ऐसे शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं, मुझे लगता है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हाँ, मुझे ये भी पता है कि कई बार जो नेता नगरी में चीज़ें होती हैं, उनको शायद ये सब करने के लिए, ऊट-पटांग चीज़ें करने के लिए भी कहा जाता होगा, ताकि वो इंफॉर्मेशन की दुनिया में बने रहें, है ना? मतलब छपते रहें वो, उनकी बातें होती रहें। अगर बिना सिर पैर की बात करेंगे तो कौन ही उतना, क्या कह सकते हैं उनको, मतलब कितना अप्रिशिएट करेगा। जो तथ्यपरक बात होगी, जो लॉजिकल बात होगी, उस पे हर कोई विश्वास करता है, उस पे हर कोई बिलीव करता है। मेरा इन रूल्स को जो भी गाइडलाइंस आई थी, मुझे पता है कुछ अमेंडमेंट्स ला करके इनको पुनः रिस्टोर कर लिया जाएगा। और कोर्ट्स भी इसको समझेंगी, इस बात को भी, इस बात की गहनता को भी समझेंगी कि ये विषय थोड़ा सा नाजुक है। इस पे जितनी चर्चा हो उतना मतलब ज़रूरी है, चर्चा तो होनी ही चाहिए, उतना हम थोड़ा सा फील्ड वर्क भी करें अपने बच्चों में। वो थोड़ा सा वैसे गुणों का विकास हो, उनको स्पिरिचुअल ज्ञान थोड़ा सा दीजिए, उनको थोड़ा सा अध्यात्म से जोड़िए, मेरा ये मानना है। क्योंकि आज देखिए, अगर बहुत आप देखते होंगे वॉर की सिचुएशन में भी, जितने भी अभी तक वॉर्स लड़े गए हैं, अंततः वो शांति की ओर ही क्यों आए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारा खून खराबा होने के बाद वो इंसान, वो व्यक्ति, वो राजा या कोई भी लीडर ये सोचता ज़रूर है एक बार कि इतना खून बहा करके क्या मिला, है ना? हर कोई सोचता है। लेकिन उस समय क्योंकि क्रोधवश, अहंकारवश और बहुत अन्य चीज़ें भी होती हैं, उनकी कारणों की वजह से वैसे कृत्यों को कर डालते हैं और बाद में पछताते हैं। देखिए, कोई भी, चाहे वो अशोक रहे हों, चाहे कोई भी राजा रहा हो, उन्होंने अंत में शांति का मार्ग और पीस का मार्ग ही अपनाया था। तो पीसफुली हर जगह रहेंगे, हम सब रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तभी ये समस्या का समाधान हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई है। अगर आपको कुछ नया जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए कि कैसे वीडियोस को बनाया जाए। और साथ ही साथ मैं नए विषयों को लेकर के आती रहूँगी, क्योंकि ये यूजीसी आजकल ज़्यादा, इससे पहले यूसीसी था, यूनिफॉर्म सिविल कोड था, इससे पहले अन्य बहुत सारे मुद्दे चलते ही रहते हैं। तो हम इन विषयों को भी टच करते रहेंगे और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को तो बढ़ाते रहेंगे। कुछ समय के लिए हमने पॉज लिया है उस पर्टिकुलर एरिया से, फिर हम कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।